Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपने आगे के कुछ क्वेश्चंस एमयू 11th एंट्रेंस का जो हमारे पास टॉपिक था नंबर सिस्टम। ओके, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास लेफ्ट थे किससे रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 इज 360। एलसीएम हमारे पास क्या है 360, तो एलसीएम आपको यहाँ पे गिवन है तीन नंबर का 672 एंड 120 का किसके इक्वल, 360 के इक्वल। क्लियर। आगे देयर एचसीएफ इज, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। एचसीएफ या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड था आप उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, या यूक्लिड डिवीजन लेमा आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए तो अगर हम यहाँ पे कवर करें किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करोगे, 672 120 का क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 72 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 3 72। नेक्स्ट 120, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 120। क्लियर। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर इसके नोट करे। अब आपको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो 2 एक कॉमन फैक्टर है, 3 एक कॉमन फैक्टर है, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर 2 3 6। तो 6 ही हमारे पास क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। या तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फाइंड करिए, या आप यूज करिए अपना कौन सा मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जहां पे इन दो नंबर का आप पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करोगे, फिर इन दो नंबर का फाइंड करोगे जो एचसीएफ आ जाएगा इन दो नंबर का उससे। क्लियर। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 6, तो बी ऑप्शन 6 हमारे पास कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए यहाँ पे, तो एलसीएम के लिए यहाँ पे अगर आप देखो क्या दे रखा है आपको यहाँ पे 672 120, 672 और 120, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 72 के फैक्टर 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, ये फैक्टर, 120 के फैक्टर 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके फैक्टर है 120 के। ठीक है। अब देखिए एलसीएम के केस में, एलसीएम के केस में आप पावर कैसी लोगे, हाईएस्ट, और एचसीएफ के केस में पावर कैसी लोगे आप, लोवेस्ट। ठीक है ना, अपोजिट है बिल्कुल। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर आप कैसी लेते हो कॉमन में, लोवेस्ट। ठीक है। एलसीएम के केस में पावर आप कैसी लेते हो कॉमन में, हाईएस्ट। तो यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 3 नंबर दे रखा है, इसको नोट करिए। ठीक है। अगर 4 दे रखा होता तो 4 को नोट कर दे। ठीक है ना। देखिए इसमें भी यही नंबर है आपके पास 2 क्यूब, ये भी क्या है 2 क्यूब, तो कोई भी एक 2 क्यूब आप नोट करोगे। उसके बाद यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ क्या है 3 स्क्वायर। हमें एलसीएम के केस में क्या कॉपी करना है, हाईएस्ट इंटू 5, क्या हो जाएगा हमारे पास जो भी नंबर लेफ्ट है 2 3 के अदर वो क्या है 5, तो इसको नोट कर लिया हमने। इसका आंसर क्या होगा 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 8 9 72, 72 इंटू 5 360। तो एलसीएम हमारे पास क्या गिवन था क्वेश्चन में 360। तो इसके थ्रू आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ या एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 29 60 एंड 103 लीविंग रिमाइंडर 5 12 एंड 7। ठीक है। क्वेश्चन आपको जो गिवन है यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है। जो डिवाइड कर रहा है 29 60 और 103 को। ठीक है। और लीव क्या कर रहा है रिमाइंडर आपके पास 5 12 एंड 7। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था, फिर भी इसको प्रैक्टिस के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फाइंड करोगे आप, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, एचसीएफ फाइंड करोगे। ठीक है। नंबर क्या है आपके पास 29 है, 60 है, 103 है। ठीक है। मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम का जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे उसमें आपको
पता होगा कैसे हम फाइंड करते हैं, जब भी आपके पास रिमाइंडर भी गिवन है, ठीक है, और जो वो ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है इन तीन नंबर को, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे लेफ्ट 5, 12 और 7, तो उसको हम क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे, ठीक है। यही स्टेप आप फॉलो करते हो जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर आपको गिवन होता है, ठीक है, जो आपको फाइंड करना है और जो इन तीन नंबर को डिवाइड कर रहा है, लीव कर रहा है रिमाइंडर, ठीक है, तो उस ग्रेटेस्ट नंबर में से आप जो नंबर गिवन है उसमें से आप रिमाइंडर लेस कर लोगे, देन उन तीन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो क्या होगी वैल्यू इसकी 24, इसकी वैल्यू 48, इसकी वैल्यू 13 - 7 6, 10 - 1, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे 9 लेफ्ट है, 96, ठीक है ना, 96, 48, 24, 24 के फैक्टर, 48 के फैक्टर, 96 के फैक्टर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू आपके पास 2 × 2 × 3 × 2, ठीक है, 2 2 4 4 3 12 12 2 24, नेक्स्ट 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया किसका 48 का। इसी तरीके से 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया किसका आपका 96 का। क्लियर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या पावर लेनी है, आपको लोवेस्ट पावर चेक करनी है। क्लियर। तो यहाँ पे पावर कैसी है, अगर 24 की अगर हम बात करें, यहाँ पे पावर कैसी है 2³ × 3। इसी तरीके से 48 की बात करें क्या होगा 2⁴ × 3। नेक्स्ट 96 की बात करें तो क्या होगा 2⁵ × 3। सबसे लोवेस्ट क्या है आपके पास यहाँ पे 2³, तो 2³ आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट होगा किसके लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे 3 सबसे लोएस्ट पावर किसमें 3⁻1, तो एक ये होगा आपके पास 3⁻1। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2³ 8, 8 × 3 24, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा 24। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारे पास क्या है 24। तो ये क्या है आपके पास करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। जो आपके पास यहाँ पे कंडीशन गिवन थी, 3 नंबर थे, तीनों को आप डिवाइड कर रहे हो ग्रेटेस्ट नंबर से, रिमाइंडर कुछ लेफ्ट है आपके पास, तो सबसे पहले उन तीनों नंबर में से उसका रिमाइंडर लेस कर लिए, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, तो आपके पास वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट के लिए आप क्या कैलकुलेट करते हो अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट हो गया, मैक्सिमम हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, सबके लिए आप क्या यूज करोगे HCF। लोवेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है, या मिनिमम हो गया, तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे LCM, ठीक है। HCF आप दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, लेकिन LCM आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ही थ्रू कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर। क्वेश्चन आ गया आपका, which when divided by 24, 32 and 36 leave the remainder 19, 27 and 31, ठीक है। देखिए दोनों में लैंग्वेज डिफरेंट है और कॉन्सेप्ट भी क्या है डिफरेंट है, यहाँ ग्रेटेस्ट है या लीस्ट है, ठीक है। तो लीस्ट से तो आपको क्लियर होगा क्या है LCM है, ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको क्या गिवन था, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, क्या दे रखा है विच डिवाइड, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो डिवाइड कर रहा है इन तीन नंबर को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 36, मतलब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वो नंबर आपको फाइंड करना है जो डिवाइड हो रहा है इन तीनों नंबर से, ठीक। यहाँ पे क्या गिवन था आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स 29, 60 एंड 103, ठीक है, मतलब इससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय है, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास नंबर क्या क्या है यहाँ पे 24, 32, 24, 32 और आपके पास ये 36, ठीक है। 24, 32 और 36 को आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किससे x से, ठीक है ना, x को डिवाइड कर रहे हो आप इन तीन नंबर से, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, ये जो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर था वो डिवाइड हो रहा था किससे, इन तीन नंबर से, पहले 29 से फिर 60 से, ठीक है, और लीव कर रहा था ये रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले हमने क्या करा, रिमाइंडर को लेस करा और रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 24, 48, 96। तो हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF कैलकुलेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा था ग्रेटेस्ट, लेकिन यहाँ पे आपको वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड हो रहा है इन तीन नंबर से।
तो ये ये लोवेस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर है, जो डिवाइड हो रहा है किससे, 24 से, ठीक है, और जो डिवाइड हो रहा है 32 से, और डिवाइड हो रहा है किससे, 36 से। रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है, 19 इस केस में 27 और इस केस में 31। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, डिवाइडेड बाय और डिवाइड दोनों क्लियर होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था आपसे, और यहां पे क्या कह रहा है, मतलब इस लीस्ट नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो इन तीनों नंबर से, ठीक है। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था, ये ग्रेटेस्ट नंबर इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब अपॉन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में। यहां पे क्या है, लीस्ट नंबर आपका न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। क्लियर, देखिए नंबर है 24, 32, 36। क्या करना होता है आपको, यहाँ पे भी रिमाइंडर को लेस करना है, ठीक है। जो स्टेप फॉलो करते हो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब भी आपको रिमाइंडर गिवन हो तो उसमें आप क्या करोगे, लेस कर लोगे। क्या वैल्यू आ गई, 5। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5। यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, 36 माइनस 31 किसके इक्वल होगा, 5, ठीक है। तीनों में वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 24, 32 और 36 इन तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, नहीं, क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, लीस्ट नंबर। तो एलसीएम आप फाइंड कर लो किसका, 24, 32, 36, 24, 32, 36, 24 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 3 24, 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, यहाँ पे 2 इंटू 2, ठीक है, और 3, 2 to 4, 4 3 12, 12 इंटू 3 36, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। यहाँ पे अब आपको क्या लेनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको पावर हाईएस्ट लेनी होती है, ठीक है। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 3, 32 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू दी पावर 5, और 36 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम में आप क्या लोगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की यहाँ पे क्या है 3, तो इसको आप नोट करोगे 2 क्यूब इंटू, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर सबसे हाईएस्ट है, तो 2 क्यूब आपका नोट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 5, नेक्स्ट 3 स्क्वायर है या 3 रेज टू दी पावर 1, 3 स्क्वायर, नेक्स्ट और कोई नंबर है आपके पास यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 रेज टू दी पावर 5 32 इंटू 3 स्क्वायर 9, 32 इंटू 9, 9 टू 18, 9 3 27, 28, तो 288 हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। मतलब एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 288। क्लियर, अब देखिए जो वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करी थी 555, इसको आप इसमें से लेस कर दिए, आपके पास क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 283 हमारे पास कौन सा नंबर है, 283 वो नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्लियर, और लीव कर रहा है रिमाइंडर 19, 27 और 31, और ये सबसे लीस्ट नंबर है, ठीक है ना। तो पहले आपने फाइंड करा इसका एलसीएम, क्लियर, देन इसमें से जो रिमाइंडर लेस करके जो वैल्यू आई थी आपके पास 5, उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया एलसीएम में से, मतलब जो 283 था हमारे पास, यहाँ पे नंबर देखिए 288, ठीक है, उसमें से आपने 5 को लेस कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 283। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको अब गिवन है, एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू नंबर m एंड n आर 6 and 210, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन है किसके इक्वल, 6 और 210 के। तो एचसीएफ में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, एलसीएम नोट कर रहा हूँ, किसके इक्वल है यहाँ पे 6, और आपका एलसीएम है 210, ठीक है। टू नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास यहाँ पे, m एंड n, ठीक है। m एंड n क्या है आपके पास, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, क्लियर। नेक्स्ट, इफ m प्लस n इज इक्वल टू 72, m प्लस n क्या है आपके पास 72 के इक्वल है, m प्लस n इक्वल है 72 के,
देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n इज। क्लियर, ऑप्शन गिवन है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। HCF LCM 2 नंबर का आपको गिवन है, m एंड n 2 नंबर है आपके पास, क्या दे रखा है 6 and 2 1 0, m प्लस n क्या है 72, वैल्यू आपको इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे m n LCM होगा यहाँ पे। ठीक है, m मल्टीप्लाई हो रहा है n से तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा n से, और यहाँ पे m मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में n से तो यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो वैल्यू क्या होगी m प्लस n अपॉन m n, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। m प्लस n गिवन है 72, तो इसकी प्लेस पे आप 72 पुट करिए। mn आपको फाइंड करना है, mn आपको फाइंड करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, अगर आप देखो यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट देखा है क्या होता है, LCM और SCF का प्रोडक्ट 2 नंबर के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए ये क्लास 10 की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, LCM और SCF दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा आपके पास, यहाँ पे जो 2 नंबर हैं आपके पास उनके मल्टीपल के इक्वल। ठीक है, जैसे आपके पास 2 नंबर हैं A और B 2 नंबर हैं, तो इनका जो मल्टीपल है A इंटू बी वो किसके इक्वल है, HCF इंटू LCM। क्लियर, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपके पास। क्या कह रहा है यहाँ पे 2 नंबर हैं, दोनों का मल्टीपल किसके इक्वल, HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। तो A और B यहाँ पे आपको क्या गिवन है, A और B यहाँ पे आपको गिवन है, A और B यहाँ पे गिवन है M एंड N, तो इसकी प्लेस पे आप क्या पुट करोगे M इंटू N, यही तो आपको फाइंड करनी है। देखिए M N आपको फाइंड करना है, तो यही तो आपको गिवन है। यहाँ पे 2 नंबर्स क्या है M एंड N इक्वल टू HCF क्या है आपके पास 6 इंटू 6 और LCM क्या है 210। सॉल्व कर लिए इसे, 6 1 6 6 2 12 और 0 1 2 6 0 क्या है, प्रोडक्ट है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आ गया 1 2 6 0, और ये किसके इक्वल होता है LCM और SCF के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसकी प्लेस पे आप यहाँ पे 1 2 6 0 पुट करोगे, कैंसिल करके वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए ये आपके पास क्या होगा, 2 से अगर आप चेक करो यहाँ पे 236 2 6 2 3 0 2 3 2 15 2 18। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27 4 5 कैरी, कितना होगा यहाँ पे कैरी 9 3 ज़ा 27 4 कैरी 9 5 ज़ा 45, तो 2/35 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास कैसा है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो आपके पास जो क्वेश्चंस लेफ्ट थे वही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आपके पास लेफ्ट थे, ठीक है, यहाँ पे SCF और LCM था आपके पास, दोनों नंबर का मल्टीपल किसके इक्वल होगा, SCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ से आपने MN की वैल्यू फाइंड कर ली। MN क्या है, 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1 2 6 0, इसकी वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, नेक्स्ट 0.05 का स्क्वायर क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें। ठीक है, यहीं डिस्कस करते हैं इसको। गिवन क्या है 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं 3, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने हैं आपके पास, कितने ये आपके पास 3 होंगे। ठीक है, 3 इसी तरीके से। अच्छा ये इस फॉर्म में 0.041, यहाँ पे 1 और होगा आपका। क्लियर, नेक्स्ट डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने 4। ठीक है ना, मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 थे, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 थे। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना होता है, न्यूमरेटर में आपको जो वैल्यू दे रखी है डिनोमिनेटर में भी सेम होगी, बस यहाँ पे डिजिट मतलब यहाँ पे एक 0 ऐड होगा। क्लियर, तो उस 0 को आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे और इसको कैंसिल कर देंगे। क्लियर, देखिए न्यूमरेटर में आप इसी फॉर्म में रखिए इसको, न्यूमरेटर में आप इसी फॉर्म में रखोगे, जो डिनोमिनेटर है उसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। देखिए क्या कॉमन लोगे आप, यहाँ से 1/10 कॉमन लोगे आप। ठीक है ना, जब 1/10 आप कॉमन लोगे, जैसे 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10। ठीक है, तो 0.1 ना लिख के मैं क्या लिखूं यहाँ पे 1/10, तो 1/10 सब में से मैं कॉमन लूंगा, इसमें से भी 1/10, इसमें से भी 1/10,
तो 10 के साथ कोई स्क्वायर भी तो गिवन है आपको, तो उसका स्क्वायर भी आपके पास क्या होगा यहाँ पे, कॉमन होगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास क्या है यहाँ पे 0.05, न्यूमरेटर को हम टच नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। इसमें से आप 1/10 कॉमन लिए, ठीक है, इनटू यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 0.05 स्क्वायर, यही तो होगी आपके पास वैल्यू। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 1/10 इंटू 0.05, एक जीरो आपने कैंसिल कर दिया क्योंकि आपने इसके डिनोमिनेटर में क्या रख लिया है 10। जैसे आप 0.1 को क्या लिखते हो 1/10, तो न्यूमरेटर में 1 है, जीरो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे डेसिमल एक कैंसिल। इसी तरीके से यहाँ पे हमने करा है। नेक्स्ट क्या है आपके पास 0.041, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.41 इंटू 1/10 और इसका स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 0.073 इंटू 1/10 और इसका स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है 0.05, 0.41, 0.073, ये सब न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, क्लियर। तो इसको आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेके कैंसिल, क्लियर। तो 1/10 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो 1/10 के साथ ये स्क्वायर भी तो कॉमन है, ठीक है ना। आपने एक एक्सपोनेंट का केस पढ़ा था a इंटू बी रेज टू दी पावर m, तो ये पावर इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो यहाँ पे 1/10 के लिए भी पावर होगी आपके पास, तो 1/10 का स्क्वायर, और ये सारे नंबर्स आपके इसी फॉर्म में आप नोट कर लोगे 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 स्क्वायर, ये हो गया आपके पास यहाँ पे क्या हो कॉमन, क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आपके पास और ये न्यूमरेटर में, तो इसको आप इससे क्या करोगे कैंसिल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल। लेफ्ट क्या है डिनोमिनेटर में आपके पास 1/10 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे 1/100, ठीक है ना। मतलब न्यूमरेटर वाली वैल्यू आपके पास कैंसिल, तो लेफ्ट क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास कॉमन 1/10 का स्क्वायर, और इसको आपने सॉल्व कर लिया, क्या आ गया 1/100, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, तो 1 इंटू 1/100 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 100/1, रिजल्ट क्या आ गया 100, तो 100 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, क्लियर। जो भी आपके पास इस टाइप से इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर में जो नंबर दे रखा है और डिनोमिनेटर में नंबर दे रखा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ठीक है, तो उसमें से आपने इसमें से 1/10 कॉमन ले लिया सब में से, क्लियर। कैसे लिया आपने ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 1/10 जब कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर भी कॉमन होगा, मतलब रिजल्ट क्या होगा हमारे पास 1/100 सब में से कॉमन। अब जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो गया न्यूमरेटर के इक्वल, कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1/100, सॉल्व कर लिया, रिजल्ट क्या आ गया 100, क्लियर। तो बी ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है 100, जो क्या है आपके पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 121, ठीक है, एक नंबर है, एक नंबर है आपके पास यहाँ पे गिवन जो डिवाइड हो रहा है 121 से, ठीक है, तो उस नंबर को आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या सपोज कर लेना है x, क्लियर। नेक्स्ट व्हाट, अच्छा यहाँ पे कुछ गिवन है आपके पास, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 121 लीव रिमाइंडर, ठीक है, चेक करते हैं रिमाइंडर क्या है हमारे पास। देखिए रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 37, क्या है नंबर 37। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर है आपके पास, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 121, उसको आप 121 से डिवाइड कर रहे हो, तो उसको आपने x सपोज करा, डिवाइड कर रहे हो 121 से, रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है 37, तो यहाँ पे आप नोट कर लोगे 37। इतना क्लियर होगा आपके पास, ठीक है, इतना क्लियर हो गई होगी बात आपको। एक नंबर है x जिसको आप डिवाइड कर रहे हो 121 से और रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है 37, ठीक है, पूछा जा चुका है ये आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, आपसे क्या कह रहा है, आपको इस सेम नंबर को जब 11 से डिवाइड करोगे तो वहां पे आपके पास रिमाइंडर क्या होगा, क्लियर, ये चीज आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो x है आपके पास नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो 121 से, रिमाइंडर लीव कर रहा है किसके इक्वल 37, यहाँ पे सेम नंबर को आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए रिमाइंडर लीव कर रहा है, क्या कर रहा है, रिमाइंडर लीव कर रहा है, और कैसा पॉजिटिव,
मतलब यहाँ पे कोई ग्रेटर वैल्यू होगी 121 से ग्रेटर, ठीक है। तो अगर आप 121 को डिवाइड मल्टीप्लाई करो 121 से, ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ रहा है, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या रही होगी जिससे यहाँ पे 37 आ गया, इतना क्लियर है। 121 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट आ गया 121, रिमाइंडर क्या आ रहा है 37। इसका मतलब यहाँ पे कोई ग्रेटर वैल्यू रही होगी, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे 10 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, वैसे आपको पता है रिमाइंडर 1 आएगा, फिर भी आप देखो 10 है यहाँ पे, 3 3 से 9, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो 9 से कोई ग्रेटर वैल्यू है ना आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 121 से यहाँ पे कोई ग्रेटर वैल्यू होगी, तो वो कैसे फाइंड करोगे आप, 9 में आप इस रिमाइंडर को ऐड कर दो, 9 + 1 10, तो यहाँ पे 121 को 37 में आप ऐड करोगे, क्या होगा हमारे पास 121 + 37, 7 + 1 8, 3 + 2 5, 158, तो 158 इस x की प्लेस पे नंबर होगा आपके पास, जो डिवाइड हो रहा होगा किससे 121 से, और रिजल्ट आपको क्या दे रहा होगा 37, क्लियर। तो यहाँ पे x की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 158, ठीक है, इसी को आप 11 से डिवाइड करोगे, अब आप जो रिमाइंडर आएगा वही हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, क्लियर, ठीक है। तो 11 × 1 = 11, ठीक है, और यहाँ पे 4 कैरी 48, मतलब 11 × 4 = कितना हो गया 44, तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या नंबर आएगा 14 × 11 414 414 111, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 14451, तो यहाँ पे क्या होगा 154, क्लियर। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास जिससे 4 आ जाएगा, क्लियर। देखिए एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 121 से, रिमाइंडर लीव कर रहा है 37, तो वो कैसे फाइंड करा आपने, इस रिमाइंडर में से पहले आपने 121 को 1 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया आपके पास 37 गिवन था क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये वैल्यू आपकी क्या होगी ग्रेटर होगी, ये हमने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू चेक कर लिया, ठीक है। 10 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, रिमाइंडर 1 लीव कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, तो उसमें से आपको 1 को ऐड करना होगा जिससे ये डिविडेंड आपका कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से हमने ये डिविडेंड कैलकुलेट करा, वो डिविडेंड आपने यहाँ पुट कर दिया, और जो डिवाइजर आपको गिवन था 11 उससे सॉल्व करके रिमाइंडर क्या आ गया 4, तो 4 हमारे पास क्या है सी ऑप्शन, क्लियर। तो 4 हमारे पास रिमाइंडर लीव करेगा जब सेम नंबर को आप 11 से ही डिवाइड करोगे, क्लियर। और कुछ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सॉल्विंग फॉर x, ठीक है, x = 1/2 - 1/2 - 1/2 - x, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे भी x गिवन है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है, ये ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपके पास गिवन होंगे उनमें आप क्या करोगे, ऑप्शंस को सेटिस्फाई करोगे, x की वैल्यू आप जो यहाँ पे पुट करोगे वही x की वैल्यू रिजल्ट आएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो इस केस में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू बस पुट करिए, x की प्लेस पे 0, 2 - 0 0, सॉरी 2 - 0 2, 2 - 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3/2, ठीक है ना। 2 - 1/2 कितना होगा आपके पास 3/2, 3/2 यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा 2/3, 2 - 2/3 कितना होगा आपके पास, यहाँ पे सॉल्व करोगे आप 2 - 2/3। चलिए इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए गिवन क्या है आपके पास, ये फॉर्म गिवन है, तो x की प्लेस पे अगर आप 0 पुट करोगे, ठीक है, तो x की प्लेस पे जब आप 0 पुट करोगे और रिजल्ट अगर आपके पास 0 आ जाए तो वही आपके पास ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। x की प्लेस पे 0, 2 - 0 0, 2 - 0 2, 2 - 1/2 किसके इक्वल 3/2, और इसको रेसिप्रोकल करोगे आप क्या होगा 2/3, इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 2 6, 6 - 2 4, 4/3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास यहाँ पे 3/4। क्या ये 0 के इक्वल है 3/4, नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन b = -1, तो -1 आप पुट करोगे यहाँ पे x की प्लेस पे -1, तो नोट करते हैं इसी को दोबारा से 2 - 1/2 - 1/2 - x, ठीक है, 2 - 1/2 - 1/2 - x, x की प्लेस पे -1 क्या होगा 2 - प्लस 2 + 1 3, 2 - 1/3
3 2 6 6 माइनस 1 5/3, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल 3/5। इसको सॉल्व करोगे 5 2 10 10 माइनस 3 7/5। इसका रेसिप्रोकल 5/7। क्या जीरो के इक्वल है? नहीं है। बी ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखिए, एक्स की प्लेस पे 1, ठीक है। अच्छा, डी ऑप्शन गिवन है +-1, तो ये तो है ही नहीं, तो सी ऑप्शन ही क्या है आपके पास? करेक्ट है, ठीक है ना। -1 तो हम चेक कर चुके, जीरो भी चेक कर चुके, दोनों क्या है? रॉन्ग है। डी ऑप्शन में +-1 दे रखा है, तो -1 तो था नहीं आपके पास, तो +1 क्या होगा आपके पास? सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सी की वैल्यू अगर आप देखो, एक्स की प्लेस पे 1, 2 - 1 1, 1/1 1, 2 - 1 1, 1/1 1, 2 - 1 1, 1/1 1। तो x की प्लेस पे 1 पुट करने पे रिजल्ट भी आपको क्या दे रहा है? 1। ओके, तो यही हमारे पास क्या है? ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो जो भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको आप इसी फॉर्म में सॉल्व करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, a⁻x इक्वल टू b⁻x इक्वल टू c⁻x एंड a² इक्वल टू bc देन z इक्वल टू, ठीक है। तो इस टाइप में क्या करना है आपको, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपको इस फॉर्म में दे रखा होता है उसको k के इक्वल करना है आपको, तो इसको आप k के इक्वल करो, a⁻x इक्वल टू b⁻x इक्वल टू c⁻x इक्वल टू k। तो ये आपका k के इक्वल, ये आपका k के इक्वल k। अब नेक्स्ट c⁻x, ये भी क्या है आपका k के इक्वल। क्लियर। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको इक्वल गिवन होगा तो उसको आप k के इक्वल करोगे। यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, देन जो आपको गिवन थी कंडीशन a² इक्वल टू bc, उस पे आपको पुट करना है, आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे, अगर हम a⁻x देखें, इसको आपको k के इक्वल करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखो x² 2 के इक्वल होता था, तो x इक्वल टू 2 क्या हो जाता है? 1/2। यही होता है आपके पास। ये स्क्वायर यहाँ पे रूट फॉर्म करता है और रूट को आप क्या लिखते हो? 1/2, फ्रैक्शन में होती है पावर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी आपके पास? k⁻1/x। b की वैल्यू क्या होगी? k⁻1/x। c की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे? k⁻1/x। अच्छा, यहाँ पे पावर आपके पास x है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये x y z होगा, क्या होगा? x y और z, पावर कैसी है? x y z। तो यहाँ पे x होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? y होगा, y। यहाँ पे क्या होगा आपके पास? z होगा, ठीक है, z। तो ये 1/y और ये 1/z। अब आपको क्या करना है? बस वैल्यूज को पुट करना है किस इक्वेशन में? b² इक्वल टू a² इक्वल टू bc, इसमें आपको वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करी? a की वैल्यू आपने फाइंड करी, इस x को ट्रांसफर करा, 1/x पावर हुई। यहाँ पे y को ट्रांसफर करा 1/y, z को ट्रांसफर करा 1/z। अब आपको सिंपली क्या करना है? इसकी प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है। तो a की प्लेस पे k⁻1/x, ठीक है, और इसका क्या है आपके पास? होल स्क्वायर। क्या दे रखा है आपको? होल स्क्वायर इक्वल टू b की प्लेस पे k⁻1/y, c की प्लेस पे k⁻1/z। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे k⁻, क्या होगा? a⁻m होल पावर n, क्या होगा आपका? 2/x, यहाँ पे 1/y, और बेस से में पावर क्या होगी आपके पास? ऐड, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। पहले आपने k की वैल्यू के इक्वल करा, देन a b c की वैल्यू फाइंड करी और इस कंडीशन में आपने पुट कर दी। यहाँ से बेस सेम है, ये कैंसिल बेस, तो पावर क्या होगी यहाँ पे? जब आपका बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि इक्वल के गिवन है यहाँ पे इक्वल टू में। तो 2/x इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। और इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे आपके पास किस फॉर्म में दे रखा है? एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है, मतलब z की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो z को आप एक ही साइड रखोगे, ठीक है, राइट साइड। तो 1/z इक्वल टू 2/x माइनस 1/y, क्या होगा आपके पास? एक्स वाई, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई होगा y से, y मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो 1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो 2y माइनस x/xy इक्वल टू 1/z। आपसे 1/z नहीं फाइंड करने के लिए कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे? z इक्वल। तो z किसकी इक्वल होगा आपका? z इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे आप, xy/2y माइनस x,
ठीक है, तो यही आपके पास क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो अगर आप ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन एक्स वाई अपॉन 2y माइनस एक्स, यही आपके पास क्या है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये हमारे पास क्या था, जो आपके पास पावर की फॉर्म में गिवन हो, के इक्वल करा, के इक्वल करके ए बी सी फाइंड करा, देन ऑप्शन जो आपके पास कंडीशन गिवन थी उसमें वैल्यू पुट करके ये रिलेशन हमने z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, सारी वैल्यूज को हमने साइड कर दिया, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने क्या रखा z, तो ये 1/z था, देन हमने रेसिप्रोकल कर लिया, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन। सो ये हमारा जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए, और इससे प्रीवियस हमने जो पॉलिनोमियल था उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा, और आपने देखी होगी एक वीडियो हमारे पास पॉलिनोमियल की पूरी कंप्लीट क्वेश्चन से रिलेटेड कवर है। ओके, सो यहाँ तक हमारे पास नंबर सिस्टम का टॉपिक, पॉलिनोमियल का टॉपिक यहाँ तक कवर हो गया। ओके, थैंक यू।